नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ वीडियो। आज है 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा चैप्टर है 24 नंबर चैप्टर है। जी हाँ, 24th चैप्टर ये चल रहा है। टोटल 29 चैप्टर का ये बुक है। ये पूरा बुक मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर और भी चैप्टर्स नहीं देखे हैं, आपने पहली बार देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट में से सारे आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियोज। और आगे बताना चाहता हूँ कि सिंपल साधारण भाषा में बेहतरीन तरीक़ा से ये जो है प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जिसमें सारे चैप्टर्स हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये किताब है, थंबनेल में आपने देखा होगा। आइए हम 58 नंबर क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ दिख रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्का और टफ सारे क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूँ, ताकि इजी वे में आपको हम समझा सके सारी चीज़ें। शुरुआत करते हैं। 58 में जो दिया है मैं उसे ज़रा लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है हमको cot x माइनस tan x इक्वल टू 3/2। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स और माइनस 2 cot x tan x इक्वल टू 9/4। इतना में कोई दिक्कत नहीं? तो जी नहीं सर, इतना तो बेसिक सा काम है, कोई भी कर लेगा। अच्छी बात है। आगे अब आइए। अगर हम कॉट और टैन की बात करें तो ये 1 हो जाता है। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये 2 जाके घटेगा तो 9/4 माइनस 2/1। एलसीएम लेते हैं 4, 4 दूनी 8, यानी 9 माइनस 8, यहाँ निकल के आएगा 1/4। अंडरस्टैंड? यस सर। अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को। कॉट प्लस टैन हमको निकालना है। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ गेम खेल रहा हूँ, आप समझिएगा ज़रा मेरे को। कॉट एक्स है यहाँ है और प्लस टैन स्क्वायर एक्स है। अगर हम कुछ ऐसा लिखें कि ये प्लस में आ जाए, अगर हम यहाँ लिखते हैं +2 कॉट एक्स और टैन एक्स, तो आप कहेंगे हाँ सर आप लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि कॉट और टैन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 2 अपना मन से आया। यदि इस तरफ 2 अपना मन से आया तो उधर भी आपको अपना मन से 2 लिखना पड़ेगा प्लस में। बात समझ में आई? अब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कॉट एक्स और प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ताकि हमको प्लस में लाना था, इसीलिए। इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट्टा में 1 मान के 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 है, 1 9, 9/4 आया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा, यानी 3/2। 58 का क्या गलती हो गया? अच्छा, देखिए यहाँ गलती किया था, माइनस में 2 था, इधर प्लस में 2 होता। बात समझे? 4 दूनी 8, 9 8 17 हो जाता, 17/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 17/4 + 2, तो 4 दूनी 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25। ऊपर 25 आ जाएगा, तो 5/2। 5/2 ऑप्शन ए में है। मतलब बनाया हुआ मेरा मेथड सही था, बस एक मिस्टेक हो गया था। मुझे लगता है बढ़िया से समझ में आया होगा, आराम से। अब आइए 59 करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है cos 18 माइनस sin 18। अगर ये प्लस में होता तो बहुत आसान हो जाता, बट कोई नहीं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा cos 18 और इसको बदल देता हूँ। तो जानते हैं इसको क्या लिखना पड़ेगा? साइन, हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72। cos 18 माइनस साइन बदलता है cos में, तो ये क्या हो जाएगा पता है? cos 72। बात समझ में आया? ये तो हर कोई जानता है साइन क्या चीज़ बदलता है, cos में। अब यहाँ के बाद एक चीज़ समझिएगा, ये ना एक फार्मूला पे जाएगा, इंटर के फार्मूला पर जाने वाला है। कैसे, उसको समझाते हैं।
एक फार्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस बी। मैं एक अलग पेज पे लिखता हूँ, एक सेकेंड दीजिए मुझे। यहाँ पे देखिए, कॉस ए और प्लस कॉस बी, माइनस वाला लिखता हूँ, माइनस वाला का ज़रूरत है। कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका होता है 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन बी माइनस ए बटा 2। यहाँ भी आप बी प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा में छोटा घटाना होता है कॉस वाला, लेकिन यहाँ साइन से होता है। कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है, क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन बी माइनस ए बाई 2। अब इसी पर हम इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। अब आइए लिखते हैं, मैं बगल में रख दूँ इसको क्या? हाँ, बगल में रख देंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, अब ये हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? जोड़े ना इसको, दोनों जोड़ के 45 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 90 आएगा। 90 को 2 से भाग दिया 45, और यहाँ घटा के लिखना है तो साइन कितना आ जाएगा, इसको घटाइए इसमें से, तो 12 में 4 गया, 8 गया 4, 8 4 12, और ये बचा कितना 6, 6 में से 1 गया 5, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री, क्योंकि आधा होगा ना। तो यहाँ से आ गया 2 साइन 45 और साइन 27 डिग्री। देखिए 2 साइन 45 1/√2 होता है, और यहाँ है साइन 27। इसको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज कर दीजिए √2 से ऊपर नीचे। अब देखिए √2 से √2 मिलेगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √2 साइन 27, √2 साइन 27 बी नंबर। सीधी बात, ये फार्मूला ये जानना चाह रहा था कि आपको ये फार्मूला आता है या नहीं आता है, तो ये बना लीजिएगा, अन्यथा ये नहीं बनेगा। तो फार्मूला को कहीं नोट करते चलिएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। 60 को देखते हैं, दिया है 1 प्लस साइन फाई दे रखा है ना, हम इसको थीटा में बदल दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। फाई नहीं लिख के, लास्ट में हम थीटा लिखना आसान रहता है, इसीलिए कह रहे हैं पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, मैं कई बार ऐसा बताया हुआ, ये जो लिखा है ना इसी को लिखिए आप ऊपर नीचे लिख दिया तो यस, ये जो है ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे में घटा दीजिए। ये ऊपर नीचे लिखिए पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ये ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे घटा दीजिए। अब आप देखेंगे जब यहाँ घटाव लिखा हूँ तो यहाँ माइनस में लिखना था, यहाँ भी माइनस लिखा था, लेकिन ये माइनस इसको कर दिया माइनस, प्लस वाला को माइनस कर दिया, माइनस वाला को प्लस कर दिया, माइनस की वजह से। बात समझ में आया? अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये कट गया तो ऊपर आया 2, नीचे क्या आया, इससे ये कट गया 2 साइन थीटा। बात समझ में आया? बराबर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 2 से 2 घटा, साइन थीटा लिखेंगे आप, यानी नीचे से ऊपर ले जा रहे थे, इधर पलट जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। साइन थीटा का मान आपको पता होना चाहिए, पी बटा एच होता है, यानी पी पता चल गया, एच पता चल गया तो आप बी निकाल सकते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं एच के जगह पर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी के जगह पर डालिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहाँ से अब आप बी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा P4 प्लस Q4 और प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ से आ जाएगा P4 प्लस Q4 और माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये तो चारों चीज़ कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है, ये आके इधर जुड़ जाएगा, तब 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा,
तो यहाँ 2 निकलेगा और P और Q निकलेगा, B का मान आ गया आपका। अब आपसे पूछा हुआ था, अब यहाँ देखिए सेक थीटा का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर h/b हो जाएगा। h का मान कितना है आप डाल दीजिए, तो आप कहेंगे सर h का मान है यहाँ पे ये p² q² है, यहाँ डाल दीजिए p² + q² और b का मान निकला है 2pq। है क्या इसमें कहीं? नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 बाहर कर दीजिए, ये इसके बटा में भेजिए और इसके भी बटा में भेजिए। इसके बटा में भेजिएगा तो p से p गया तो p/q आ जाएगा, प्लस इसके बटा में भेजिएगा q से q कटा तो q/p आ जाएगा। जहाँ ये होगा यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तोड़कर सिंप्लीफाई आपके सामने करके रख रहा हूँ ताकि कहीं से भी आपको कोई सा भी दिक्कत ना हो। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत लगे उसको थोड़ा पीछे करिए, दोबारा देख लिया कीजिए। 61 को देखा जाए, कह रहा है मान बताइए cos A + cos 240 + A और + cos 240 - A। इस चीज़ को लिख लेते हैं ज़रा। cos A + cos 240 + A + cos 240 - A। अब यहाँ पे सोचना स्टार्ट करते हैं, यहाँ क्या किया जा सकता है। अगर हम लिखते हैं cos A + 2cos 240 + A और प्लस 240 - A बटा के नीचे 2 × cos, मैं यहाँ से लिखता हूँ चूँकि बड़ा जाएगा, cos 240 + A - 240 + A और बटा के नीचे 2। बताइए ज़रा मैं क्या लिखा, क्या आपको आइडिया आया कुछ? थोड़ा देर पहले मैं फार्मूला बताया हूँ। यहाँ है cos A, ये पूरा को A मानिए, और cos B, और cos A cos B का फार्मूला होता है प्लस में, ध्यान रखिएगा ये मैं माइनस वाला बताया था आपको। प्लस में जो होता है वो cos में ही रहता है, तो होता है 2cos A और प्लस B/2 और cos A - B/2। बात समझ में आई? मैं यहाँ फिर लिख के दिखाता हूँ क्योंकि पता होना चाहिए क्या चल रहा है। 2cos A + B/2 × cos B - A/2। बात समझ में आ रही है? लेकिन दोनों यहाँ पे देखिए, प्लस वाला में दोनों जगह cos रहता है, माइनस वाला में दोनों जगह साइन को कर देता है। वही यहाँ पे किए हैं। अगला स्टेप में आइए, cos A प्लस, अब यहाँ क्या निकल कर आएगा आपको पता है? 2 A से तो A गए हो, 240 को 2 से भाग दिया 240 ही आएगा। 240 से 240 गया, 2A को 2 से भाग दिया तो cos A आ जाएगा। ये cos A है। cos 240 क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए cos 240 को आप लिखिएगा 360 में से ज़रा 240 घटाते हैं, 0 2 1 120 नहीं, अब 180 240 में से घटाते हैं, 0 81 लेंगे, 14 8 6 14, यानी आप इसको लिख सकते हैं प्लस 2 cos 180 और प्लस 60 और cos A। कहेंगे इससे क्या हुआ सर लिखने से? बता रहे हैं क्या हुआ। cos A + 2, ये तो रिपीट करता है तो इसको छोड़ दीजिए। cos 180 + थीटा क्या होता है आपको पता है? तो cos 60 का वैल्यू लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस थीटा होता है इसका वैल्यू, cos - थीटा। तो यहाँ पे गुना cos 60 का वैल्यू क्या होगा, जो sin 30 का वैल्यू होगा। sin 30 1/2 होता है तो ये हो जाएगा 1/2, लेकिन 1/2 माइनस में
और यहाँ पे जो है वो रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये 2 से 2 गए हो तो यहाँ क्या आ गया, कॉस ए माइनस कॉस, अच्छा ये भी तो कॉस ए ही आया तो ये तो कट गया, 0। फाइनल आंसर कहाँ पहुँचे आप, 0 पे, बी नंबर। ऐसे क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट बस कर दीजिए, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, आप पहुँच जाएंगे आंसर तक। आप ये सोचेंगे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, पहले बनाना स्टार्ट ही कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय भी बर्बाद होगा। बनाने से ही समझ में आएगा कि कहाँ तक गाड़ी इसका पहुँचेगा। मैं यही कर ही रहा हूँ लमसम क्वेश्चन में। 62 पर अब आइए। 62 में कर रहा है, आपको दिया है tan x प्लस 40, tan x प्लस 20, tan 3x, tan 70 माइनस एक्स, tan 50 माइनस एक्स बराबर 1। तो x का मान बताइए। आपको बस इतना माइंड लगाना है कि किसको किसको जोड़ने से 1 पूर रहा है। बात समझे? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। देखिए इसको किसके साथ जोड़िएगा तो 90 पूरेगा, यहाँ इसके साथ जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ने से 90 पूर रहा था, यस। तो ये दोनों 1 हो गया, यानी ये पोर्शन और ये tan यहाँ वाला काम 1 हो गया, क्योंकि सब गुना में है। आगे देखिए ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ये भी 1 बना रहा है, 70 20, ये भी ऐसे कर दीजिए 1 हो जाएगा। क्या बचा, tan 3x बराबर 1। बात समझ में आ रही है? tan 3x बराबर 1 और 1 होता है tan 45 डिग्री। बात समझ में आया? 1 नहीं लिख के हम लिखा, tan से tan गया, 3 से काटिए 15 बार में, x बराबर 15। लॉजिक को पकड़िए, कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया हुआ है तो। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन करिए। ई कौन सा सूत्र है, यही सूत्र तो गलत है, ये तो गलत है। ये तो बताया ही था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। आपको एगो याद है बात, मैं ट्रिक याद कराता हूँ जो लोग पहले से पढ़े हैं। साइन होता है पहले, यहाँ होता है कॉसेक, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है सेक, यहाँ होता है tan और यहाँ होता है कॉट। ट्रिक बताया था, इन दोनों का साथ ही लग जाता है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसका इससे नहीं मिल पाता है जोड़ी तो इससे मिलता है, तो ये जाके घटता है तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, ये बताया हूँ। और उसके बाद इसका इसके साथ सेटिंग बैठता है तो कॉसेक स्क्वायर में से ये जाके घटता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, ये दोनों फार्मूला होता है। बट ऐसा कोई फार्मूला नहीं था। अगर यहाँ रहता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो ये सही हो जाता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो इसका आंसर यही हो जाएगा, पहला नंबर। सिक्सटी 64 को देखा जाए, कॉस 120 का सटीक मान ज्ञात करिए। अच्छा कॉस 120 पूछ रहा है, ऐसा कई गो उस समय से बताया। देखिए कॉस 120, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं हम 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा रहता तो साइन थीटा होता, बट कॉस 90 प्लस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा होता है। अब इसका वैल्यू हम जानते हैं -1/2 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, -0.5, ऑप्शन नंबर बी। 65 को आइए देखते हैं। यदि a कॉट थीटा प्लस b कॉसेक थीटा बराबर p और b कॉट थीटा प्लस a कॉसेक थीटा बराबर q, तो इतना का मान बताइए। सीधा कह रहा है ना, इसका स्क्वायर आप करिए, अब माइनस इसका स्क्वायर करके घटाइए, आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ तो होगा नहीं, बड़ा सा पेज ले लेते हैं। चलिए शांति से करते हैं। पहले पी स्क्वायर, तो ये p है तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो मैं a कॉट थीटा प्लस b कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखाएगा b कॉट थीटा प्लस a कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब तोड़ रहा हूँ, लंबा जाएगा, मैं तोड़ रहा हूँ, a स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर, अब हो गया बी स्क्वायर करना है प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा ना तो कट ही जाएगा, वैसे लिख देता हूँ। यहाँ प्लस आएगा 2a कॉट थीटा और b कोसेक थीटा। इसका जब तोड़िएगा तो देखिएगा हम हर बार हम माइनस से गुना कर ही कर लिखेंगे। माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और जब अगला लिखिएगा वो भी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा माइनस में, वो असल में जो यहाँ पे प्लस में आएगा वो माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2b कॉट थीटा इंटू ए कोसेक थीटा। ये दोनों सेम चीज़ हो गया, देखिए 2ab और 2 कॉट कॉस सेम चीज़ है, काट दीजिए। अब यहाँ आइए, यहाँ पे थोड़ा संभले कदम, ए स्क्वायर वाला का ए स्क्वायर से देखिएगा तो ये ऐसे आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, तो ये कॉट स्क्वायर और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा उसी तरह। अच्छा, माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेना होगा तब ना कॉट पहले आएगा, बात समझ में आया। देखिए कॉट वाला माइनस में है और कोसेक वाला प्लस में है, अगर हम माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा और ये आ जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर क्या होगा, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे आ गया, ये प्लस में आया, एक सेकंड दीजिएगा मुझे ज़रा, देख रहा हूँ। पता नहीं, एक सेकंड मैं रोक के वीडियो में इसको पूरा मिलाता हूँ एक बार, ठीक है, आपका समय नहीं बर्बाद होगा, आप लोग ऐसे मिलाइए, ठीक है। हाँ गलती पकड़ा गया, देखिए यहाँ क्या हुआ ना कि मैं मिस्टेक करा हूँ यहाँ भयंकर वाला, देखिए ए स्क्वायर वाला के साथ यहाँ कोसेक है, नहीं तो सही तो लिखा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, ये तो सही लिख रखा हूँ मैं। बी स्क्वायर जब कॉमन लिया हूँ तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया हूँ, तो ये आ जाएगा पहले कॉट स्क्वायर और माइनस कोसेक स्क्वायर, मेरा तो सही है। अब ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, अच्छा पकड़ा गया चोर, फार्मूला उल्टा बैठ रहा है, बात समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे समझिए, यहाँ लीजिए माइनस, अब होता है फार्मूला असल में, देखिए मैं एक लाइन और लिखता हूँ, माइनस ए स्क्वायर करिएगा ना, अब ये पलटेगा, क्योंकि फार्मूला में पहले कोसेक आता है तब आता है कॉट, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ माइनस लीजिए कॉमन, तो ये अब असल में हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये ए और ए होगा, अब देखिए ये आ गया ना बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यहाँ गलत आ रहा था, ये छोटी सी बात हो रही थी जो हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आंसर असल में ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा, दिमाग मतलब थोड़ा सा खटाने वाला क्वेश्चन था। 66 को देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये आपको दिया है, दिया हुआ है क्या, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। जानते हैं एक्स का मान जो होगा आप क्या डालेंगे तो 1 आएगा। अगर एक्स का मान आप 90 डिग्री डालते हैं, बात समझ में आया, एक्स बराबर 90 डिग्री, तो क्या घटना होगा पता है, साइन 90 डिग्री 1 होता, नहीं 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 आ रहा है, वेट करिए नहीं आ रहा है, वैल्यू डाल के तो नहीं आ रहा है, 0 डिग्री लाने से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। चलिए इसको उधर ले जाते हैं, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, बात समझ में आई।
इतना पर इसको रोक दीजिए। अब इसका आइए इसको लिखते हैं। कॉस के पावर स्क्वायर में दे रहा हूँ, 8 है भाई। कॉस स्क्वायर 8 प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस 4x। इसको क्या लिखा जा सकता है? ये मुझे लग रहा है ना, आपको लग रहा है कुछ? एक सेकंड रुकिएगा। जानते हैं ये क्या दिख रहा है? मुझे कुछ दिख रहा है। देखिए हम इसको सेट कर रहे हैं। कॉस 4x का स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस 2x का होल स्क्वायर प्लस बीच में लिखते हैं 2a कॉस 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप देख रहे हैं कहाँ गया? देखिए आ गया ना, 2 कॉस पावर में जुड़ जाएगा, सेम बेस है तो 6, ये मैच कर गया। और इसका 4 आ गया और इसका यहाँ आ गया। यानी आप लिख सकते हैं इसको कॉस 4x और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन यहाँ काम आ रहा है कि क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ कॉस है, कॉस स्क्वायर का वैल्यू आप डालेंगे, कॉस स्क्वायर के जगह पर डालेंगे साइन एक्स। और कॉस 4 के जगह पर यहाँ पे अगर आप 4 कर देते हैं, इसी को हम अगर यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कॉस 4x, तो यहाँ डबल किए तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे डलाएगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको पता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, स्टार लगाइए इसमें। तो आंसर क्या आया? 1, बी नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 + tan 15 और cot 75। आपको पता है क्या ही हो गया? 1 + tan 15 रहने दीजिए, cot 75 को आप क्या लिख सकते हैं पता है? tan cot बदलता है, ये दोनों 90 पुर रहा है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं tan 15। अब हो गया 1 + ये आ गया tan स्क्वायर 15। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है आपको पता है क्या? ये सेक हो जाता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 15। ऑप्शन में कहीं नहीं है तो ई नंबर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, 68 नंबर। 68 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x = a sin थीटा, तो x/a बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y/b बराबर tan थीटा। स्क्वायर करना है। बात समझ में आ रही है कुछ? अच्छा, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करिए। हम डायरेक्ट इसी को पकड़ते हैं। a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस डालिए, बी स्क्वायर रहने दीजिए। वाई स्क्वायर के यहाँ पर क्या लिख पाइएगा? बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया 1 साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। आंसर सी। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब गजब। थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट आया और उड़ गया गर्दा। बस इसी तरह माइंड में क्लिक करनी चाहिए बातें। अब आइए 69 दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कॉस, ये इन्वर्स में दे दिया है, का मान ज्ञात करिए। असल में मैं इसको सही करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा से क्लियरली समझ में।
ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको पता है। सेक इन्वर्स एक्स और प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये फार्मूला होता है पाई/2। ये डायरेक्ट फार्मूला है दोस्त मेरे। अब इस फार्मूला का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये कितना होता है 180/2, यानी ये कितना है 90 है असल में। तो आपसे पूछ रहा है सीधा सीधी cos 90 का मान बताइए। cos 90 कितना होता है, sin 0 डिग्री 0, तो cos 90 डिग्री 0। इसका आंसर सी हो जाएगा। बात समझ में आया। इसमें सिर्फ फार्मूला आपसे डिमांड था कि आपको फार्मूला आता है या नहीं आता है। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्लिक हो रहा है, ज़रा 70 नंबर बनाइए। आप कहेंगे सर 70 नंबर, बस यही बच्चों वाली क्वेश्चन आप पूछ दिए, 70 को तो ऐसे ही उड़ा दिया जाएगा। cos 15 माइनस साइन 75 है। आप जानते हैं जैसे ही आप बदलेंगे साइन को तो ये cos 15 देगा। cos 15 जीरो हो जाएगा, और 0 बटा कुछ भी, ये सच में cos आ जाएगा 15, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 बटा कुछ भी क्या होगा, 0 आएगा। और जबकि यहाँ 0 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई को टिक मारिए। बात समझ में आया। ये बदल जाएगा cos 15, तो कट जाएगा ना, ऑप्शन में है ही नहीं कुछ उससे रिलेटेड। यहाँ देखिए cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का सामान्य मान क्या होगा, इसको अब लिख सकते हैं cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर 0। इस तरफ ले आए और ये फार्मूला हो गया cos थीटा माइनस cos a, और cos b वाला फार्मूला लग जाएगा, माइनस cos a माइनस cos b, तो क्या होता है 2, साइन में जाता है माइनस वाला, याद होगा, और थीटा प्लस अल्फा/2, और इन 2 फिर से साइन ही लिखाता है, और यहाँ उल्टा हो जाता है इस बार, अल्फा माइनस थीटा/2, याद आया। इसके बराबर में 0, 2 जाके 0 हो जाएगा, तो यस सर, तो इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0 आएगा, तो साइन थीटा प्लस अल्फा/2 बराबर 0, और यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा/2 बराबर 0। अच्छा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री यहाँ लिखा गया, इससे ये कट गया, 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा क्या आ गया 0। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी तो सेम ही हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा/2। अच्छा एक काम करते हैं, /2 इसको बोलते हैं एन पाई, ये जो 0 के बराबर है ना, इसको बोलेंगे एन पाई, तो यहाँ भी बोलिए एन पाई। तो 2 उधर भेज दीजिए, थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n पाई, इधर क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस थीटा बराबर 2n पाई, यहाँ से थीटा निकालिएगा, 2n पाई माइनस अल्फा, यहाँ से निकालिएगा थीटा बराबर, तो ये उधर जाएगा इधर जाएगा, तो अल्फा माइनस 2n पाई। यहाँ पे था अल्फा माइनस थीटा/2, तो इसको हम थीटा माइनस अल्फा भी कह सकते हैं ना। अगर हम इसको थीटा माइनस अल्फा कह सकते हैं, तो फिर यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर 2
एन पाई माइनस अल्फ़ा। एक सेकंड रुकिएगा, क्या मिस्टेक हुआ मैं मिलाता हूँ। आप भी मिलाइए तो, यहाँ से क्या इतना दूर में गलती है ज़रा। अरे बेसिक सा काम है, माफ़ी चाहते हैं। अरे यहाँ पे इस चीज़ को क्या लिखिएगा जानते हैं? अल्फ़ा माइनस थीटा बटा 2 है ना, इसके बराबर में 0 आएगा। अच्छा यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा। जब यहाँ इस चीज़ को मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ क्या आखिर हुआ। यहाँ पे आया क्या? अल्फ़ा माइनस थीटा बटा 2 बराबर 0, एकदम सेम चीज़ यही आएगा। तो यस, अब देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बराबर 0। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कुछ? 0 ही रह जाएगा। अब इसके जगह पर डालिए थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर एन पाई। अच्छा एन पाई क्यों लिख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आना चाहिए। देखिए पाई का मान 180 होता है और 0 डिग्री रिपीट होता रहेगा, मतलब जो वैल्यू है वो रिपीट होते रहता है, इसलिए एन लिख दिया। मतलब कितना भी 180 आएगा आपका रिपीट होता रहेगा वैल्यू। अब यहाँ से थीटा निकलेगा तो क्या आएगा? एन पाई माइनस अल्फ़ा। अच्छा सॉरी, प्लस में हो जाएगा ये जाकर, तो यहाँ प्लस में थीटा का मान, यहाँ माइनस में, तो आप थीटा का मान ऐसा कह सकते हैं 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा। बस यही तो आंसर हो गया, थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा। क्योंकि यहाँ सिर्फ 0 रख दीजिएगा तो फिर आगे आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा ना, इसीलिए यहाँ पे क्या डाला गया है? एन पाई। यहाँ से हम समझ गए थे कि एन पाई क्यों ले रहा है, तो आपको लगता है ये समझ में आ गया। यहाँ पे जो हो रहा था मिस्टेक वो मैं बता ही दिया। आइए 72 नंबर में। 72 कह रहा है कि साइन 15 कॉस 30 और साइन 75। देखिए ये गौर से सुनिएगा, साइन 75 को आप जैसे ही करिएगा ना कॉस 15, तो एक सेकेंड रुक जाइए, तो फिर कॉस 15 करके क्या होगा? साइन इंटू कॉस। यहाँ एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए साइन 30 का तो मान हम लोग जानते हैं, लेकिन इन दोनों का मान नहीं जानते। तो एक काम करते हैं, साइन 75 और इसके बगल में लिख देते हैं साइन 15 और लास्ट में लिख देते हैं साइन 30, क्योंकि इसका तो वैल्यू 1/2 हम लोग जानते हैं। अब इससे देखिए एक फार्मूला मैं नया पेज पे लिख के दिखाता हूँ। देखिए एक फार्मूला होता है साइन ए साइन बी का मान। असल में साइन ए साइन बी होता है, लेकिन इसका जो मान होता है वो पूरे पलट जाता है। 1/2 कॉस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाता है ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। बात समझ में आया? सेम इसी फार्मूला पर अभी इसको अपलोड कर दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए, अपलोड जैसे वीडियो अपलोड होता है वैसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही चीज़ दिख रहा है आपको, ए और बी, तो 1/2 लिखेंगे आप। यस सर, अभी दोनों को जोड़ना होगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? कहेगा सर साइन 75 में से 15 जाएगा 60, और माइनस है तो माइनस, फिर कॉस होता है, कॉस दोनों जोड़ दीजिए तो ये दोनों जोड़ के 90 आ जाएगा, और यहाँ साइन 30 रहेगा। वैल्यू डाल देंगे 1/2 कॉस 60 कितना होता है? तो जो साइन 30 होता है यानी 1/2 माइनस कॉस 90 क्या होता है? साइन 0 डिग्री 0, तो कॉस 90 डिग्री 0, और साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 1/2 1/2 कितना आ जाएगा? 1/8। ऑप्शन नंबर सी। आसान लगा? टेक्निक्स देख रहे होंगे, गजब गजब लगता है ना? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए ना, अच्छा नंबर आएगा। यहाँ tan 15 बराबर 2 - √3 दे दिया आपको। tan 15 cot 75, cot 75 को आप लिख सकते हैं tan 15, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर 15 और प्लस tan 75 है, इसको आप लिख सकते हैं cot 15। बात समझ में आ रही है? तो cot स्क्वायर 15 हो जाएगा।
अब कहेगा ऐसा करके आपको क्या मिला सर, मैं बताता हूँ क्या मिला। tan स्क्वायर 15 ये जो वैल्यू है इसका आप यहाँ लिख देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस कॉट 15 का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन tan 15 का वैल्यू का उल्टा ही तो कॉट 15 होता है, तो यानी 1/2 माइनस √3 का अगर आप होल यहाँ स्क्वायर कर देते हैं तो ये इसका हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। टू माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसको रेशनलाइज करिएगा ना, यानी कि इसमें अगर ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिएगा 2 + √3 बटा 2 + √3 से, जानते क्या आ जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे से देखिए, नीचे में जब जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और -3 तो 1 आ जाएगा ना, तो ये आ गया वैल्यू। अच्छा, अगर आप जानते होंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको अभी टेक्निक्स इसका बताता हूँ कि कैसे आप लिखेंगे। होल स्क्वायर तोड़ दीजिए आप, a स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -2a और b प्लस, इसको तोड़िए तो 2 का स्क्वायर 4, इसका 3 निकल जाएगा, और प्लस 2 गुने a और b, ये दोनों सेम है, काट दीजिए, 7 7 14। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 73 का 14 आ रहा है बट ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर मारना होगा ई। बात समझ में आई क्यों ई कर गया। अब ये 74 को बनाते हैं, यहाँ लिखा गया है 9। अच्छा, ई मैं बताया हूँ, ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ मैं, न्यूनतम मान और अधिकतम मान के लिए मैं बताया था कि रूट अंदर, बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसा करूँ क्या, 9 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख देता हूँ 9 cos स्क्वायर थीटा और इनटू cos थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये जुड़ के 10 बनाएगा ना, अब इन दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, तो 9 प्लस क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते होंगे जो कॉस स्क्वायर थीटा इसका न्यूनतम वैल्यू 0 होता है, तो 9 + 0 क्या आएगा, 9। 74 का सी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का जो न्यूनतम वैल्यू क्या होता है, आप खुद सोचिए ना, ये तो बेसिक सा सोचना, 0 क्यों आया, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो साइन कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो इसीलिए 0 लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 75 देखा जाए। इसी बॉक्स के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ 4 अल्फ़ा है, इसको गुना कर दे क्या, गुना ही करते हैं, 1 से 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसमें करेंगे तो प्लस, सेम रह जाएगा, tan 4 अल्फ़ा, इससे इसमें करेंगे तो प्लस, tan अल्फ़ा इससे इसमें करेंगे तो प्लस, tan अल्फ़ा इंटू tan 4 अल्फ़ा बराबर में 2 है, तो 2 लिखेंगे। देखते हैं और क्या कर सकते हैं, तो सोच सोच के चलना पड़ेगा, कदम रखना होगा, कहते हैं फूक फूक के। यहाँ पे रखते हैं tan अल्फ़ा प्लस tan 4 अल्फ़ा बराबर, 1 जाके घटेगा तो 1 आ जाएगा, माइनस इसको लिखते हैं tan अल्फ़ा इंटू tan 4 अल्फ़ा। अब क्या होगा पता है आपको, इसको इसके बटा में ले चलते हैं, इन सभी को इसके बटा में लाइए, तो जब बटा में लाइएगा यहाँ से तो 1 माइनस आ जाएगा,
ये फार्मूला बन रहा है पता है, tan 4 अल्फ़ा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं 1 बचेगा, इसलिए मैं काट दिया कि स्टेप कम कर दिया। ये क्या है आप बताइए मेरे को। आप कहेंगे सर यही तो फार्मूला है, tan अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा का फार्मूला हो गया, बराबर में 1 है तो 1। तो ये क्या आ गया, tan 5 अल्फ़ा बराबर 1। और हम जानते हैं ये tan 45 का मान होता है। बात समझ में आया। ये जो है यहाँ पे आया tan 5 अल्फ़ा, ये हो जाएगा tan 45 को आप क्या लिख सकते हैं पता है, पाई बटा 4। tan से tan गया, 4 अल्फ़ा निकालिए ना, तो पाई बटा 5 चौका 20, यही तो आंसर आ गया, पाई बटा 20 बी नंबर। बात समझ में आ रही है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। गुना करना, फिर दिमाग लगाना कि फार्मूला पर कैसे सेट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है त्रिभुज ABC में संगत कोणों की सम्मुख भुजाओं की लंबाई a बराबर 25, b बराबर 45 और c बराबर 30। तो cos a का मान बताइए। एक फार्मूला बना लिया, नाम लिख देता हूँ BCA, ABC हो गया, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा और यहाँ A हो जाएगा। संगत मतलब बड़ा वाला के सामने ये ऐसे करके। वैल्यू भी दे दिया है, इसका मान है 25, यहाँ 25 लिख देते हैं। B का मान है 45, 45 लिख देते हैं। C के जगह पर 30 लिख देते हैं। सारे वैल्यू को लिख दिया। cos A निकालना है, इस एंगल के हिसाब से निकालना है। तो आपको देखिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लंबा जाएगा, देखिएगा अभी क्या क्या होएगा। सबसे पहले हमको एरिया की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से वैल्यू चूँकि दे चुका है तो हम एस निकालेंगे, 25, 45 और 30। तो 4 3 7 70 है, 5 75 और 25, 100/2 यानी 50 आया। अब करेंगे रूट अंडर, 50 में से 25 गया तो यहाँ 25 आ जाएगा, गुना, पहले तो 50 लिखा जाता है, 50 गुना 25, और फिर आ जाएगा 50 में से 45 जाएगा गुने 5, और 50 में से 30 जाएगा 20। 50 में 25 है तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है तो एक 2 निकल जाएगा, इनमें 10 बचा। रुक जाइए, ऐसे में गड़बड़ा रहा है। 25 का 5 निकाल देते हैं और 50 बचे, 250 गुने 20, 5, 2 जीरो के लिए 1 जीरो निकाल देते हैं। यहाँ बच गया 25, 25 का 5 आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 250 √2। देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ ये नहीं लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एरिया बराबर 1/2, 30 गुने करना पड़ेगा 45, क्योंकि हमको निकालना है किस एंगल के हिसाब से, क्वेश्चन में कहा है ए के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से, तो उसी हिसाब से ये दोनों लेंगे। और गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए, एरिया के जगह पर एरिया डालिए 250 √2 बराबर 1/2 गुने 30 गुने 45 और साइन ए। ये बहुत लोग फार्मूला भी नहीं जानते होंगे, बट मैं बता दूं ये फार्मूला है एरिया का, किसी भी ट्रायंगल में लागू हो जाएगा, जो 90 डिग्री वाला ना होगा, मतलब 90 डिग्री वाला भी लागू हो जाएगा अगर तीनों साइड पता हो तो। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0, 5 से काटते हैं, 50 25, 5 9 45। अब देखिए ये 2 जाके कर देगा 10 √2 और ये 9 आ जाएगा नीचे, बराबर इधर आ जाएगा साइन ए। अच्छा 3 था, 9 × 27 नीचे आ जाएगा।
बट कॉस में जाना है, हम कॉस का वैल्यू जानते हैं। कॉस ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू डालना होगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब इसका स्क्वायर करना है 10√2/27 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1/1 माइनस, यहाँ हो जाएगा इसका 100 में 2 से गुना तो 200, 27 का स्क्वायर कितना होता है। ओ भाई खतरनाक क्वेश्चन है भाई, बहुत टफ जा रहा है। 900 कितना होता है 729, ऐसे कर लेते हैं 749 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 28, 28 4 32 के 2 हासिल 3, 2 दूनी 4 3 7। ठीक है, अगला स्टेप में आ जाएगा 729 यहाँ पे आ जाएगा और उसमें से 200 चला जाएगा तो नीचे 729 रह जाएगा और 729 में से 2 चला जाएगा तो 529, और 529 23 का है और यह है 27 का, 23/27। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, कहाँ से चला था और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। 77 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 9 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 13। बहुत क्वेश्चन है अभी, इसको और करते हैं अभी। पढ़िए ज़रा कैसे इसको सॉल्व कर पाइएगा। इसका ना वैल्यू डालते हैं, 10 लिख देते हैं और सेक को लिख सकते हैं, इसका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 9 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 13। दस प्लस 10 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 9 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 13। तो यहाँ आ जाएगा 10 और ये घट के आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 13। टेन स्क्वायर एक्स बराबर 3 आ जाएगा तो टेन एक्स बराबर रूट अंडर 3, टेन एक्स रह जाएगा और ये होता है टेन 60 डिग्री का मान, तो टेन से टेन गया एक्स बराबर 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 78 बनाते हैं, कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 प्लस ऐसे चले कॉस स्क्वायर 90। एक बात बताइए, इसके पहले क्या रहा होगा पता है, कॉस स्क्वायर 85, क्योंकि 5 का डिफरेंस चल रहा है। बढ़ते बढ़ते जानते एक जगह बीच में आएगा कॉस स्क्वायर 45। कॉस स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 90 को यदि छोड़ दिया जाए तो जानते हैं सब क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 85। और कॉस स्क्वायर 5 को बदलिएगा तो साइन स्क्वायर 45 होगा और कॉस स्क्वायर 85 ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। इन दोनों का वैल्यू लिख देंगे तो इसमें कैसे पता चलेगा कितना है टोटल टर्म, ये भी जानना है ना। तो देखिए एक तरीका बताता हूँ, 5 है यहाँ 85 है, तो आप क्या कीजिएगा 85 में से 5 घटाइएगा और इसका डिफरेंस कितना का चल रहा है 5 का, और 2 से भाग दे दीजिए तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। और प्लस ये जो बच गया कॉस स्क्वायर 90 और एगो कॉस स्क्वायर 45 यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 80 और ये 10 आ जाएगा, तो 8 यहाँ से आ गया। कॉस 90 देखिए साइन 0 डिग्री 0 तो कॉस 90 डिग्री 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस कॉस 45 डिग्री तो साइन 45 जो होता है वही होता है √2, होल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो 8 और प्लस 1/4 सॉरी 1/2, तो साढ़े 8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। योग निकालने का तरीका है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है।
लास्ट क्वेश्चन 79 करेंगे, उसके बाद एक और वीडियो कर देंगे, क्या कि 1 घंटा से ऊपर का मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ता है तो 1 घंटा से ज़्यादा होने पर थोड़ा सा उबाऊ फील होने लगता है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाता है तो थोड़ा सा कम क्वेश्चन हो पाता है। कम कैसे, बहुत सारा फिर भी क्वेश्चन होता है एक वीडियो में। फिर उसी तरह चल रहा है, देखिए इसका इससे जोड़िए 1 हो जाएगा, इसका इससे जोड़िए 1 हो जाएगा, बीच में क्या बचेगा उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। जानते हैं ये जो cot 60 है, अच्छा इतना ही तो वैल्यू है, इसके अलावा तो है नहीं, तो डॉट डॉट लगा ही नहीं है, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। cot 60 का मान बताना है, तो देखिए जो tan 60 का मान है उसका उल्टा करना है, तो tan 60 का मान होता है 1√3, तो इसका 1/√3 आंसर हो जाएगा 79 का। यही इतना करना था। चलिए एक 80 भी कर ही लेते हैं, एक जोड़ा पर ले जाके छोड़ते हैं 80। अच्छा फूट ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेशन मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। एक लास्ट वीडियो बच जाएगा, 97 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है, मुझे पूरा विश्वास है बढ़िया लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो मिले तो आप तक पहुँच सके।